नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। और आज बाजार जबरदस्त तरीके से लाइव है क्योंकि रिकॉर्ड लेवल्स पे बाजार है। तो शायद लगता है कि मैच की भी खुशियां मना रहा है और साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह की भी, क्योंकि मोदी 3.0 सरकार फिर से शपथ ग्रहण करके और देश को आगे ले जाने के लिए काम करना शुरू कर रही है। आज कैबिनेट विस्तार भी आएगा, नाम आएंगे, आज पोर्टफोलियो पता चलेगा, लेकिन कल शपथ ग्रहण तो हो चुका है। तो कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे ये पता है। और एनडीए सरकार मजबूती के साथ में वापस से पार्लियामेंट में है, सत्ता में है, और उसका असर शायद आज बाजार में भी दिख रहा है क्योंकि रिकॉर्ड लेवल्स के साथ में बाजार आज काम करता हुआ दिख रहा है। तो बड़े रिकॉर्ड्स के साथ में खुला है और उसके बाद लेकिन फिर हलचल है, फिर वापस से कुछ कुछ चीजें हो रही हैं। यानी फिर से तीनों ही इंडेक्स में को आज लाल निशान में वापस से दिखने लगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी तेजी बना चुके हैं। तो अब ऐसे बाजार में जब और मुश्किल हो जाता है काम करना, समझना कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कब खरीदारी करनी है, कब मुनाफा वसूली करनी है और कब दूर बैठ जाना है, तो ये सारी चीजें सीखेंगे, समझेंगे एक्सपर्ट्स की सहायता से। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में लोकेश सेठिया जी जुड़ रहे हैं सर वेल्थ एलीट से। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और अरुण कुमार जी जुड़ रहे हैं साईराम स्टॉक से। अरुण जी, बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। Good morning, sir, to you and panelists as well as our viewers. मार्केट में धमाल कमाल जारी है। अरुण जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, मैं उसको थोड़ा बढ़ाने की भी कोशिश करता हूं, लेकिन तब तक एक बार नजर डालते हैं इस समय जिस तरीके का बाजार है और जिस तरीके की हलचल है। लोकेश जी, आपके एनालिसिस के हिसाब से चीजें होती हुई तो दिख रही हैं, यानी वो लेवल्स तो आते हुए दिखे, वो लेवल्स तो आ गए, तो क्या उन लेवल्स पर मुनाफा वसूली कर ली है या अभी बने हुए हैं? जैसे बैंक निफ्टी आपने जो 50,000 कहा था, आज भी हम 50,252 का हाई लगा के, लेकिन उसके बाद वापस से फ्लैटिश हो गए हैं अगर इंट्राडे की बात करें तो। और बाकी भी इंडेक्स जो है, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, बहुत ही फ्लैटिश सा है। लेकिन ये क्या केवल छोटी सी मुनाफा वसूली है और उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन इंटैक्ट है? लोकेश जी सर, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी बात से। मुझे लगता है ये जस्ट शुरुआत है। अभी तो एफआईज की पॉजिटिविटी आने दिखी है अभी आपको। तो ये एफआईज और डीआईज दोनों लगातार पैसा डालते रहेंगे मार्केट में। अब से लेकर 4-5 महीने में आपको एक बड़ा फ्लो एफआईज की भी देखने को मिलेगी। और डीआईज के पास भी ऑलमोस्ट 1,26,000 करोड़ कैश पड़ा हुआ है। और हर महीने के जो 20,000 करोड़ आ रहे हैं वो अलग है। तो दोनों तरफ से बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो बाजार में एक अच्छा खासा आउटलुक हो सकता है। मैं कंजर्वेटिवली बात कर रहा हूँ। कंजर्वेटिवली मुझे दिवाली, क्योंकि आपको पता है मैं दिवाली वाला टारगेट देता हूँ, तो अब टाइम आ गया दिवाली का टारगेट है, दिवाली टू एंड ऑफ दिसंबर का जो टारगेट है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी आपको 54,000 से 55,000 को देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 10% का रैली बैंक निफ्टी में दिख रही है। और निफ्टी मुझे 24,000 से लेके 24,500 तक दिख रहा है। मतलब यहाँ से 5 से लेके 6% की निफ्टी की रैली दिख रही है। तो आपको ये बात से समझ में आ रहा होगा कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी चलने का चांसेस ज्यादा है। कहाँ 10% का टारगेट मैं बैंक निफ्टी में दे रहा हूँ और निफ्टी में मैं टारगेट 6% के करीब का दे रहा हूँ। तो मोटा मोटा 4% का गैप रहेगा, बैंक निफ्टी में ज्यादा चलने के चांसेस है। बट फॉर द टाइम बिंग अभी 15-20 दिन, एक महीना, क्योंकि एफआईज लौट के आ रहे हैं, तो एफआईज का 2 फेवरेट सेक्टर है, वो है बैंकिंग एंड आईटी। तो अगर एफआईज लौट के आए, जो मैं सोच रहा हूं, तो आईटी स्टॉक्स अभी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और इस वजह से निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा तेजी से चलेगा। और बैंकिंग में सिर्फ एचडीएफसी बैंक है जहां पर मेनली एफआईज की शॉर्टिंग ज्यादा है, तो वहां पर एड ऑन होना है। तो हो सकता है अभी एक रेंज में दोनों चले, बट 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा अगर नजरिया रखेंगे तो बैंक निफ्टी में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और शायद उसका कारण एक जो मैं समझ रहा हूँ लोकेश जी कह रहे हैं कि उतनी तेजी या उस तरीके की का एक्शन निफ्टी में जितना था उतना बैंक निफ्टी में नहीं रहा है। तो अब कहीं ना कहीं कैचअप भी है और उस तरीके के लेवल्स को, क्योंकि वो ज्यादा रिकॉर्ड्स निफ्टी ने बनाए हैं एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो वो शायद अब कैचअप में बैंक निफ्टी ज्यादा तेजी के साथ में या ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा रिवॉर्ड आपको दे सकता है। ये कह रहे हैं लोकेश जी? जी जी सर, जी एकदम ठीक है, बढ़िया। एक बार एक ये जल्दी से शॉर्ट में अरुण जी का व्यू ओवरऑल मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार इंटैक्ट है, मजबूती के साथ में एनडीए वापस है, लेकिन बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एनडीए सरकार है, मोदी सरकार ना होकर के या सिर्फ बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में ना होकर के, लेकिन उससे बहुत फर्क तो नहीं पड़ रहा। कम से कम बाजार में तो जो वोलेटिलिटी थी वो 1 ही 2 दिन की थी
और वापस से हम उन्हीं लेवल्स पे ऊपर आ गए हैं। और जो अगर इसको मैं कहूँ कि वो जो एक पहली गारंटी थी कि पीएसयू स्टॉक्स खरीद लीजिएगा या बाजार रिकॉर्ड लेवल्स बनाएगा, तो वो तो सामने दिख रही है। पहली गारंटी तो पहले ही फुलफिल कर दी है सरकार या कैबिनेट के गठन से भी पहले। यस, अरुण जी, मैंने आपको इलेक्शन से पहले भी मैंने बताया था कि देखिए बाजार यही चाहेगा कि मेजोरिटी गवर्नमेंट आए, तो बाजार हमेशा रिएक्ट पॉजिटिव करेगा। और काफी सारे लोग ये भी मान रहे थे कि चंद्रबाबू ये करेंगे, नीतीश ये करेंगे, लेकिन उनका स्टेट गवर्नमेंट भी चलाना है, तो मार्केट को भी लगा कि ये गवर्नमेंट कम से कम अच्छी तरीके से चलेगी, तो इसलिए आपको नीचे से बाइंग दिखी। यहाँ पर 23,000 के ऊपर का कोई भी मूव निफ्टी का आफ्टर इलेक्शन वो एक थ्रस्ट देगा मार्केट को और ऊपर जाने के लिए। हाँ, डेफिनेटली एक आध छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, लेकिन मैं पूरा सहमत हूँ लोकेश जी के साथ कि निफ्टी यहाँ से 2024 में 24,000 होना तय है। सेकंड रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि आराम से 53,500 54,000 तक जा सकता है। यहाँ से अभी भी और 2,000 2,500 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में दिख सकती है। तो ये, और बैंकिंग में देखिए एक जैसे सर ने बात किया कि एचडीएफसी बैंक एक लेकिन करना, और जो एफआई उनका फेवरेट वही है, तो जब भी एफआई लौट के आएंगे तो उसका फ्लो एचडीएफसी बैंक की ओर जाएगा, आईसीआईसी बैंक की ओर के जाएगा। तो ये दो तीन जो बैंक है वो हैवी वेट है। कोटक बैंक में भी मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी बन रहा है, तो कोटक वगैरह में अगर 3 बैंक चलेगी तो आराम से बैंक निफ्टी को ऊपर पुशअप दे सकता है और बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो मोटा मोटी आपको कोई भी डीप मिले तो आपको लॉन्ग करना चाहिए। हाँ, 200-300 पॉइंट का करेक्शन एक बार निफ्टी में आ सकता है, तो वो अपॉर्चुनिटी होगा कि आपकी बनाई हुई लिस्ट, आपके बनाए हुए स्टॉक्स अगर नीचे आते तो उस प्राइस में आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं। जी, तो कहीं ऐड ऑन करने की एक अपॉर्चुनिटी होगी कह रहे हैं। जो भी डिप आता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल व्यू देख लिया है और जबरदस्त रिकॉर्ड लेवल्स हैं। रिकॉर्ड लेवल्स के आस-पास अभी भी हम काम कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा वॉलिटिलिटी है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट जो कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में इसको आप मौके की तरह देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज की तरह। लेकिन किन स्टॉक्स में मौका है, अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं अगले सेगमेंट में। जी, तो शुरुआत कर रहे हैं लोकेश जी से। लोकेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रेटजी है इस समय? पीएसयूज हैं या बैंक्स? प्रायोरिटी कहाँ? दोनों जगह पे है सर। पीएसयू भी दिख रहा है, कुछ पीएसयू भी अच्छे लग रहे हैं, कुछ प्राइवेट भी अच्छा लग रहा है। बट एक चीज बोलना चाहूंगा, जो देर 1 महीने से प्रॉफिट बुकिंग करने की बात कर रहे थे या बात प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, अब वो बोल रहे हैं कहाँ पे